हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। साइंस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम नया चैप्टर लेकर आए हैं। 11th का है, जो क्वांटम संख्या है। तो क्वांटम संख्या क्या होता है? क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनके कक्षकों के ऊर्जा स्तर की बात करता है या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और तथा उनके ऊर्जा स्तर का उल्लेख करता है। तो इसी प्रकार बच्चों, क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है। तो चलते हम देखते हैं कि आखिर क्वांटम संख्या है क्या। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे देखिए, क्वांटम संख्या क्या होती है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसके पोजीशन तथा ऊर्जा का उल्लेख करने हेतु ऊर्जा कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी, ठीक है, अपनी कक्षक में गति करते हैं या मूवमेंट करते हैं, कैसी स्थिति में ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके आधार पर क्या होते हैं? 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। कितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है? 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटम संख्या कहते हैं। इनमें से प्रथम 3 क्या होती है? 3 एन, एल और एम। एन, एम और एल 3 मुख्य होती है। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा प्राप्त किया। कौन सा बच्चा है बच्चों? यह होता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा। जो वैज्ञानिक श्रोडिंगर थे, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? एक तरंग की तरह होते हैं, अपनी कक्षाओं में मूवमेंट करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम किससे नोट करते हैं? ये स्मॉल एन से। ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है बच्चों? तो पहला देखिए, यह क्या करता है? यह कोष को दर्शाता है। मतलब कोष मीन्स होता है सेल। क्या होता है बच्चों? सेल या कक्षक या ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और यह कक्षक के आकार को दर्शाता है, उनकी साइज। किसका क्या करता है? उनकी साइज को दर्शाता है। अब बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, एन का मान हमेशा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है, 1 से लेकर अनंत तक होता है। और बच्चों, कोष में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं? कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? एन स्क्वायर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एन स्क्वायर हो सकते हैं। और बच्चों देखिए, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो सकते हैं। तो बच्चों जैसे देखते हैं, कैसे हम देखेंगे, ठीक है, 2n स्क्वायर। तो हम देखेंगे जैसे कोष, यह कोष और यह क्या है बच्चों? कक्षक। और यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बच्चों हम देखेंगे जैसे प्रथम कक्षक में, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा क्या होगा? कक्षक के में कितने होंगे? 1 कक्षक। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। के कक्षक में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जैसे हम इसको निकालना चाहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 1 का पहले कक्षक में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 ही आएगा। कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार द्वितीय कक्षा में क्या हो जाएंगे? n बराबर 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे? 4 कक्षक होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तृतीय कक्षक में n बराबर 3, ठीक है, और m कितने होंगे? 9। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। अब बच्चों चतुर्थ में जो होगा, तो n बराबर 4 और n में कितने होंगे? 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 32। तो बच्चों हम इसका किससे निकाल सकते हैं? 2n स्क्वायर से। किससे निकाल सकते हैं? 2n स्क्वायर से। तो आगे हम क्या देखेंगे बच्चों? देखिए, आगे देखेंगे कक्षक क्या होते हैं? कक्षक या ऑर्बिट में कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है बराबर क्या हो जाता है बच्चों? एन एन एच अपान 2। तो एन क्या है? कक्षकों की संख्या है। एच क्या है बच्चों? एच होता है कोणीय संवेग में, ठीक है। प्लांक नेतांक क्या होता है? प्लांक नेतांक होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, प्लांक नेतांक होता है। अब बच्चों 2 पाई, तो ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यदि, ठीक है, यदि कक्षक में कोणीय संवेग क्या हो, 3h/पाई है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो बच्चों हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या है, एन, अरे सॉरी, 3h/पाई बराबर एन h/2 पाई। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, h से h डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 2 6, तो n बराबर क्या बचेगा 6। तो हमारे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा 2n²। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 और n का जगह कितना रखेंगे 6। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं, जैसे देखेंगे दीर्घांशी क्वांटम संख्या या कक्ष की कोणीय संवेग। बच्चों देखिए दूसरा क्या है, दीर्घांशी क्वांटम संख्या या कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, जिसे हम क्या करते हैं एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एल द्वारा ध्रुति जिन्होंने किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। तो बच्चों हम चलते हैं दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है बच्चों दीर्घांशी क्वांटम संख्या है। तो हम आगे देखते हैं, जैसे देखिए है बच्चों उपकोष, उपकोष को दर्शाता है। उपकोष मतलब होती है उसकी उपकक्षाएं, ठीक है बच्चों, उसकी उपकक्षाएं मतलब उसके ऊपर वाली कक्षाएं होती हैं। तो वह दीर्घांशी क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है, उपकोष को दर्शाती है। और यह कक्षकों की आकृति को दर्शाता है, क्या बच्चों, कक्षों के आकृति को दर्शाता है, ठीक है, उसके आकार को बताता है बच्चों। और देखिए n के किसी मान हेतु, n का जो मान होता है मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान होता है, वह l के मान से 0 से, l के मान 0 से n-1 तक, n-1 तक हो सकता है। तो बच्चों क्या है, ये हमारा कोष है, ये हमारा क्या है सब कोष है। तो एक इसको हम कहते हैं सेल, क्या कहते हैं बच्चों, सेल। इसको हम कहते हैं सब सेल, क्या कहते हैं, सब सेल। तो बच्चों देखिए जैसे n बराबर क्या है 1 मुख्य क्वांटम संख्या, तो हमारा l बराबर क्या हो जाएगा 0, किसके लिए 1s के लिए, किसके लिए बच्चों 1s के लिए। इसके बाद देखिए n बराबर 2, तो l बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2s के लिए क्या हो जाएगा 0। और l, ठीक है, l बराबर 1 हो तो 2p हो जाएगा, क्या बच्चों हो जाएगा 2p। l बराबर 1 हो तो 2p कक्षक हो जाएगा। और n बराबर 3 हो तो बच्चों l बराबर 0, क्योंकि s के लिए l का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। और 3d के लिए l का मान क्या होगा 2 होगा। और इसके बाद बच्चों देखिए n बराबर 4 हो तो l का मान 4s के लिए 0। और ठीक है 4p के लिए l बराबर क्या होगा 1 होगा। तो इसी प्रकार l बराबर 2, तो यह किसके लिए होगा आप बच्चों 4d के लिए होगा। फिर इसके बाद आपका l बराबर क्या हो जाएगा 3p, 3 हो तो 4f क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों यह ठीक है, s के लिए l का मान क्या होता है 0, p के लिए l का मान 1 और d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान क्या होता है 3 और g के लिए क्या होता है बच्चों आपका l बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं आगे देखते हैं, जैसे आगे, तो बच्चों चलते हैं देखते हैं आगे। देखिए एक ही कोष के उपकोष की नाभिक से दूरी क्या होती है, नाभिक से दूरी क्या होती है बच्चों, जैसे पहले NS के लिए, NP के लिए, ND के लिए और NF के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से होगा, एक ही कोष के उपकोष के नाभिक से दूरी, तो इस प्रकार से इनकी दूरियां होगी। और इनकी ऊर्जा अवस्था सबसे ठीक है ज्यादा किसकी होगी NS, उससे कम NP और उससे कम ND और उससे कम NF होगा। और इनके देखिए परीक्षण का क्रम भी होता है, ठीक है, इनके जैसे परीक्षण का क्रम होता है NS, ठीक है, ग्रेटर देन NP, ग्रेटर देन ND, ग्रेटर देन NF। तो बच्चों देखते हैं एक आपका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है
एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है 98। तो यल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं कि यल का कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो 2n² 2 हो जाएगा बराबर 98। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इससे डिवाइड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 49। तो बच्चों n² बराबर 49। तो जब इसको कड़ी में करेंगे तो हमें n बराबर क्या आ जाएगा 7। तो यल का अधिकतम मान n-1 होता है। तो 7 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। एक बार फिर देख लेते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए रिपीट करते हैं एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 98 है। तो यल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो 2n² बराबर 98 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा। तो n² बराबर 49। ठीक है बच्चों, तो इसको कड़ी में लेंगे तो कड़ी से तो 7 हो जाएगा क्योंकि 749। तो यल का अधिकतम मान क्या होगा n-1। तो n हमारा कितना है 7 आया है। तो -1 होगा तो आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। तो बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए यह प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है। देखिए बच्चों यह प्रश्न है, यदि n + l बराबर 5 हो तो कितने उपकोष संभव है। तो n + l बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा 1 + 4 या 2 + 3 बराबर 5 पाई, क्योंकि यह उपकोष संभव नहीं है। क्या है, ऐसे उपकोष संभव नहीं होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5, 3D हो जाएगा। 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, जो 4p हो जाएगा। 5 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 5, जो 5s। तो इनमें बच्चों कितने 3 उपकोष संभव है। कितने उपकोष है 3। तो एक, ठीक है, जो आपका n + l बराबर, तो 1 2 3 3 हो सकता है। तो आपका 1 2 3 3 उपकोष संभव है बच्चों। तो हम चलते हैं, देखते हैं अगला। अगला हमारा क्या है बच्चों, अगला हमारा है, ठीक है, अगला हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, जिसे हम नोट करते हैं m से, या लिंगेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिंगेड। ये यह त्रिविम आकाश में कक्षकों की अभिन्यास को दर्शाता है। करें त्रिविम आकाश में, ठीक है, कक्षकों के अभिन्यास, उनकी जो क्या होती है ज्योमेट्री होती है, उसको दर्शाता है। तो यल की किसी भी मान हेतु यम के मान हमेशा क्या होता है देखिए यल के किसी भी मान हेतु यम के मान हमेशा किस पर निर्भर करते हैं, तो -l से +l तक होते हैं। क्या होते हैं, -l से +l तक होते हैं। तो बच्चों चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे देखिए यह क्या है, उपकोष है। उपकोष में, ठीक है, उपकोष है और एक कक्षक है। ठीक है, तो यस कक्षक के लिए l का मान क्या होता है 0, और m का मान भी 0 होता है यस कक्षक के लिए बच्चों। तो ठीक है, p के लिए l का मान 1 होता है। तो ठीक है, m के लिए क्या होगा -1 0 +1। तो बच्चों यहाँ पर एक समझने वाली बात है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, जो उनके चक्रण जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों को प्लस और माइनस के रूप में लिखा जाता है। तो बच्चों जैसे m का मान क्या होगा, होगा -1 0, तो और प्लस और 0, तो यहाँ हो जाएगा px py और pz। तो बच्चों जैसे d में l बराबर 2 होगा, तो m बराबर क्या होगा, m जब l का माइनस d के लिए l का मान 2 है, तो m के लिए भी क्या होगा 2 हो जाएगा। तो -2 -1 0, और यहाँ पर +1 +2, और तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों इस प्रकार से dxy dxz dyz और dx² और y² और dx² हो जाएगा। तो बच्चों इस रूप में हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आपका m का मान आ जाएगा बच्चों। तो f के लिए l का मान क्या होता है 3, तो इसके लिए m का मान क्या होगा -3 -2 -1 और 0, और यहाँ +1 +2 +3। तो इनमें कितने होंगे 7 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इनमें भी कितने कक्षक होंगे 2 और 4 और एक 5 कक्षक यहाँ भी
होंगे। कितने कक्षक होंगे? 5 कक्षक होंगे बच्चों। तो 5 कक्षक हो गए। तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं? 2 प्लस एल एल प्लस 1। और किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2, और कोष्टक में 2l प्लस 1 या 4l प्लस 2 हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए, एक सवाल हम देखते हैं। सवाल हमारा है, जो हमारा सवाल है इस प्रकार से देखेंगे, जैसे यदि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है, n अंडर रूट 5 एच अपान पाई पाई है, तो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे अंडर रूट ले लिए 5 एच अपान पाई, तो बराबर एल अपान, ठीक है, अंडर रूट एल कोष्टक में एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एच अपान पाई से पाई डिवाइड, एच अपान पाई से डिवाइड हो गया एच अपान। तो बच्चों एल प्लस एल प्लस 1 बचा आपका, और अंडर 2 अंडर रूट 5, जो 2 यहाँ आ गया। तो हमारा जब एल अंडर रूट एल प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसके अंदर तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 20। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 20। जब हम इसको निकालेंगे तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा? एल बराबर 4। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे बच्चों, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4l प्लस 2, जो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर आपका है। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा एल का मान कितना है? 4। तो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हम देखेंगे, चलते हैं आगे। आगे हमारा कौन सा क्वांटम संख्या है उसको हम देखते हैं। तो आगे क्वांटम संख्याएं देखेंगे। हमारा क्वांटम संख्या क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या है, जिसे हम ये किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। बच्चों इसकी खोज किसने? गोल्ड स्मिथ या यूलिक यूलेन वेक ने किया था। तो यह क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण की दिशा को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को दर्शाता है कि वह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक। जैसे इलेक्ट्रॉन का चक्र दक्षिणावर्त होगा तो प्लस 1/2, ठीक है, दक्षिणावर्त होगा, और वामावर्त होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? -1/2 हो सकता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं, जैसे चक्रण क्वांटम संख्या को श्रोडिंगर नहीं दर्शाता है। तो जो श्रोडिंगर वेव है वह चक्रण क्वांटम संख्याओं को नहीं दर्शाता है, केवल 3 ही क्वांटम संख्याओं को दर्शाता है। कौन कौन? एल, देखिए एन, एल और एम। यस को नहीं दर्शाता है। कौन है? श्रोडिंगर, ठीक है, नहीं दर्शाता है। तो बच्चों देखिए, एक परमाणु के कक्षकों में विपरीत चक्रण केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बच्चों? 2 ही। जिस प्रकार से 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए चक्रण कोणीय संवेग क्या होता है? जैसे अंडर रूट एस, हाँ, कोष्टक में एस प्लस 1 एच अपान 2, ठीक है, या बच्चों एस कोष्टक में एस अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है, एच। तो बच्चों यहाँ पर केवल क्या होगा? एस बराबर प्लस 1/2 हो सकता है। तो बच्चों देखिए चक्रण की चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, यू, ठीक है, यू एस बराबर क्या होता है आपका? अंडर रूट एन कोष्टक में एन प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बी एम, ठीक है, जो क्या होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक्स डाइपोल, ठीक है, कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर n बराबर क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। जैसे है तो 1। तो आगे देखिए इलेक्ट्रॉन के चक्रण का सूत्र क्या होता है? प्लस माइनस 1/2 इंटू एन। तो जो n बराबर क्या होता है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे देखेंगे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु एवं आयन में एक कोष के सभी उपकोषों की ऊर्जा समान होती है। सभी उस
उपकोषों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। तो बच्चों देखिए जैसे प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न एक हम ले लेते हैं। प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा है यदि n बराबर 4, ठीक है, n बराबर 4 और आपका, ठीक है, m और l बराबर 1 हो तथा m s बराबर -1/2 हो तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो n l और m l ले लिए तो m का मान, ठीक है, m का, तो n बराबर 4, l बराबर 0 और s के लिए क्या हो जाएगा, m के s के लिए m का मान क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों क्या l का मान देखिए 1 2 3, ठीक है, m का मान ले लिए आप, तो इनमें क्या हो जाएंगे आपके, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। काउंटिंग करने पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए कुल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 6। तो बच्चों इनमें क्या होंगे, एक होंगे, ठीक, और इनमें दो, तो क्या हो जाएगा, दो और एक और दो, तीन, और तीन तीन 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो बच्चों यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। तो बच्चों हम चलते हैं, देखते हैं जैसे आगे क्या है, हमारा आगे है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पाउली अपवर्जन के सिद्धांत। तो पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, परमाणुओं में किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों पाउली अपवर्जन के नियम के आधार पर, ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n बराबर 2 हो जाएगा, l बराबर 0, m बराबर 0, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान 1/2 हो जाएगा, +1/2। तो यहाँ पर देखिए 2s के लिए 2 0 0 माइनस में आ गया। तो चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं बच्चों। और देखिए बच्चों जैसे उल्लंघन, जब किसी भी कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन समान हो जाए तो चक्रण का उल्लंघन हो जाता है। क्या होता है, चक्रण का उल्लंघन हो जाता है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं कि पाउली का नियम क्या है। पाउली का नियम क्या होता है, ठीक है, पाउली का नियम हो चुका है। पाउली का नियम हम बताएं कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि आप बाउ का नियम क्या है, ठीक है, आप बाउ, इसके अनुसार पहले निम्नवत ऊर्जा वाला उपकोष, ठीक है बच्चों, निम्नवत ऊर्जा वाला उपकोष भरा भरा जाता है तथा इसके पूर्णतः भरने के पश्चात, पूर्णतः भरने के पश्चात जब कक्षाएं भर जाती हैं तब, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाता है, उच्च ऊर्जा वाले उस उपकोष में भरा जाता है बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं जैसे है हमारा है, जैसे इनका इस प्रकार से अगर भरेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उल्लंघन हो जाएगा। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, इसमें भरेंगे, ना कि इस कक्षा में भरेंगे। उपकोष या कक्षकों के सापेक्ष ऊर्जा का निर्धारण n प्लस एल के नियमों द्वारा होता है। n प्लस एल के नियमों द्वारा होता है। तो n प्लस एल के का नियम देखते हैं, जैसे जिस उपकोष या कक्षक का l प्लस एल कम होता है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। जैसे देखिए इसका कम है तो जैसे 4 + 0 = 4, और इसका हो जाएगा आपका 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो इसकी ऊर्जा इससे, इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा। तो इसी प्रकार से देखेंगे बच्चों यहाँ पर, यदि देखिए, यदि हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, यदि इस प्रकार से यदि हम देखेंगे, जैसे देखिए यदि दो या अधिक उपकोष या कक्षक n प्लस एल का मान समान हो तो जिसके लिए एल कम, यहाँ जिसके लिए n का कम होगा उसकी ऊर्जा स्तर भी कम होगा। तो बच्चों जैसे किसी के लिए क्या हो, n प्लस एल का मान समान हो, जैसे 5 हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n का मान जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा स्तर कम होगी बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं जैसे, ठीक है,
आपका 5f, तो 5f और 6d और 7p। ठीक है बच्चों, 7p होगा तो इसमें सबसे जो आपका n का मान होगा 5 और l के लिए क्या होगा, l के लिए f का मान क्या हो जाएगा 3, तो 5 + 3 = 8, 6 n का मान 6, n का मान 6 और d के लिए क्या हो जाएगा 2, d के लिए बच्चों क्या हो जाएगा 2, तो 6 + 2 = 8 और 7 + 1। अब इनकी क्या होगी, यह देखिए समान है, तो इनमें बच्चों हम क्या करते हैं, n का मान जिसका कम होता है उसकी ऊर्जा स्तर क्या होती है, कम होती है। तो इसका n का मान कम है तब इसका है तब फिर इसका, इसलिए ऊर्जा का क्रम देखिए बच्चों को, ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से है, आपका ऊर्जा का क्रम नोट कर लेंगे इस प्रकार से बच्चों, जैसे आवर्त, उपकोष, ठीक है, तत्व और अक्रिय गैस हम देखते हैं क्या होते हैं, तो इस प्रकार से देखेंगे। पहले आवर्त में पहली उपकोष क्या है 1s है और कितने तत्व है 2, जैसे हीलियम आपका 2, दूसरे आवर्त में कितने हैं 2s से लेकर 2p 8 इलेक्ट्रॉन, 2s से लेकर 2p तक 8 इलेक्ट्रॉन जो यानी नियॉन 10, और तीसरे आवर्त में 3s से 3p इसमें भी है आर्गन 18 तक। इसके बाद आपका चौथा आवर्त है, चौथा में 4s 3d 4p में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के आर ठीक है, केप्ट्रॉन 36, और पांचवें आवर्त में फिर 5s 4d 5p 18, तो जेनान 54, और 6 आवर्त में कितने हैं 32, आपका 6s 4s आपका 3d डी 5d, ठीक है, 6p जिसमें 32, रेडॉन 86, और 7 आपका 7s 5f और 6d और 7p है। तो इसी प्रकार बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे आपका, जैसे एग्जाम्पल Z28, तो जेड हम नोट कर रहे हैं किसके लिए है, उनके ठीक है तत्वों के लिए, AR = 4s2 3d10, तो कितने हो जाएंगे ये 20 और 8 28 हो जाएंगे। इसके लिए आपका जेनान 6s1, और इसके बाद आपका Z = 48 केप्ट्रॉन, हाँ तो 5s2 और 4d जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब बच्चों नोट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को सदैव उनकी बाहरी कोश से ही निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, उनके बाहरी कोश से ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जो आयन के रूप में लिखा जाता है। तो बच्चों यह था, हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे हुंड का नियम। और बच्चों अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।